हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। अगर मेरे चैनल पर न्यू हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दो। वीडियो को आखिरी तक जरूर देखना फ्रेंड। और आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक एंड शेयर कमेंट भी करना। तो चलो फ्रेंड, आज मैं एक्सप्लेन करने वाली हूँ एपिसोड 3। तो चलो वीडियो को शुरू करते हैं। तो हमें दिखाया जाता है किसी ने दोही के ऊपर ऐसे अटैक दिया होता है, लेकिन एंड वक्त पे वहाँ पे गोन आके उसे प्रोटेक्ट कर लेता है। तभी उसे गोन को कैसे देख के वो कहती है ये सब क्या है। उसके बाद वो देखती है उसके जो घाव होते हैं, लेकिन वो जैसे उसका हाथ पकड़ता है कौन, वो उसके घाव भर जाते हैं। तो यह पूछती है तुम क्या हो जो मैं ये सब देख रही हूँ। तो वो बताता है कि वो एक डेमन है और इंसान उससे डेविल बोल के भी कहते हैं। और हमें उसके बाद दिखाया जाता है कि वो लोग पुलिस स्टेशन में पहुंच गए हैं, जहाँ पे पार्क बोल रहा होता है कि तुम्हें किसी पे शक है क्या, पूछता है दोही को। लेकिन दोही यहाँ पे जानबूझ के मना कर देती है। और यहाँ पे गोंद भी उसके साथ आया हुआ है। वो तो यही सोच रहा है कि उसे इतना वक्त क्यों लग रहा है। उसके बाद एक ऑफिसर उसके ड्रिंक देता है कॉफी, लेकिन वो कहता है मैं सिर्फ ये नहीं पीता। वो बताता है यहाँ पे दोही को बहुत ज्यादा टाइम लग रहा होता है। तभी वहाँ पे एक औरत आती है जो गोंद को डरा देती है और मतलब उसकी कॉफी ले लेती है। और वो उसे देख के तो घबरा ही जाता है। ठीक उसी समय दोही बाहर आ जाती है। उसके पास सेफ ड्राइव करके वो दोनों को जाने देता है इंस्पेक्टर, और कहता है वो दोनों जरूर शादी कर लेंगे। हमें गाड़ी में दिखाया जाता है। बस वो कहता है कि तुम ऐसे कैसे कर सकती हो, मेरे टैटू को कुछ हो जाता तो। यहाँ पे वो उसे कहती है तुम पोकेमोन हो या फिर डेमन हो, उससे मुझे क्या। वो अभी भी उसके यकीन नहीं कर रही है, क्योंकि वो एक डेमन है। और कहती है देखो मैं बस लोगों का विश पूरी करता हूँ। तो कहती है क्या तुम कोई एंजल हो या डेविल हो, उससे मुझे क्या। उसके बाद कुछ देर सोचने के बाद कहती है तो ठीक है। उसके बाद डील करने के लिए कहती है उसके साथ। वो कहती है तुम मेरा बॉडीगार्ड बन जाओ, कहती है। और कहती है देखो हम तो एक ही नाव पे सवार हैं, लेकिन ये तो उसे समझ नहीं आता। तभी वो कहती है बॉडीगार्ड बन जाओ, लेकिन वो कहता है मैं ऐसा नहीं करने वाला, मैं किसी इंसान को प्रोटेक्ट नहीं करने वाला। तो कहती है देखो मैं तुम्हारे पास मेरा टैटू है। तो कहती है देखो तुम्हें करना पड़ेगा। और सच में कहती है कि देखो मुझे अब डेंजर में हूँ और कोई मुझे मारना चाहता हूँ, है मुझे कुछ हो जाएगा तो तुम्हारा टैटू का क्या। तभी वो कहता है नहीं, अभी भी नहीं मानता। उसके बाद वो घर तक छोड़ने जाता है। तो कहती है देखो अभी तुम मुझे प्रोटेक्ट कर रहे हो, जो कि एक बॉडीगार्ड करता है। और वो वहां से तभी वो निकल जाती है। हमें क्या देखते हैं कि वो किलर अभी भी वहां आया हुआ था, लेकिन दोही को मार नहीं पाया। ऐसा क्यों कर रहा है अभी तो नहीं पता। हमें सुबह को डेमन को दिखाया जाता है, मतलब रात को ही डेमन को दिखाया जाता है। लेकिन यहाँ पे वो अभी परेशान है बहुत ही ज्यादा, क्योंकि वो अभी खुद को बिना पावर के बहुत ही ज्यादा वीक समझ रहा है। लेकिन यहाँ पे जो उसका अ, मतलब उसका फ्रेंड पार्क होता है एम्प्लॉय, वो कहता है तुम आप उसका बॉडीगार्ड बन जाओ, क्या दोही सबको बता देगी। तो कहता है दोही तो यकीन नहीं कर रही कि मैं एक डेमन हूँ। उसके बाद कहता है अगर दोही मर जाएगी तो क्या, लेकिन उसे अभी भी नहीं पता कि क्या होगा। तो वो अपने बुक को फटाफट से छुपा देता है। और यहाँ पे दोही मैसेज करती है, कहती है क्या मैं तुम्हारे टैटू खत्म कर दूँ, क्योंकि धमकी दे रही होती है उसे ही। मैंने अपॉइंटमेंट फिक्स कर लिया है, मैं रिमूव कर दूंगी। ये सुन के तो वो परेशान ही हो जाता है। हमें दोही को दिखाया जाता है, वो टैटू को देख के ही सोच रही होती है कि उसने कैसे उसे बचाया था। और वो सोचती है उसने 2 बार उसे बचाया हुआ है। उसके बाद वो न्यूज देखती है, जहाँ पे न्यूज देख के ही वो फोन करती है जू को, मैडम जू को। और वो पूछती है कि आप ठीक हो, आपके यहाँ पे कोई प्रॉब्लम है। तो तभी कहती है तुम मेरे बारे में मत सोचो, मेरी कंपनी के बारे में, तो अपने बारे में सोचो, कहती है। और उसके बाद वो बहुत ही ज्यादा फाइनेंशियल प्रॉब्लम को देखने लगती है। सुबह को हम जेमन को देखते हैं, जहाँ पे वो काफी ज्यादा खुश है, क्योंकि वो सोच रहा है कि उसकी टैटू किसी अच्छी ही औरत के पास है, वो वापस उसे ला सकता है, ठीक उसी जगह उसी टेम्परेचर और उसी जगह पे। और सही सोचता है। और लोग देखते हैं कुछ जल रहा होता है। वो कहता है शायद मेरी कॉफी बीन्स होगी। तो वो देखते हैं उसका हाथ जल रहा होता है। वो दोनों फूंक मार रहे होते हैं। तभी वहाँ पे स्टारविंग भी आ जाती है और कहती है मेरी लाइफ तो डेंजर में है। और वो तभी दौड़ते हुए जाती है और एक बाउल में पानी होता है जो उसे वो छिड़क देती है, जब ताकि वो मतलब बंद हो जाता है जलना। उसके बाद वो कॉल लगाता है दोई को। दोई सोई हुई थी, वो देख के चौंक के उठ जाती है और कहती है क्या सच में तुम मेरे बॉडीगार्ड बनने के लिए रेडी हो। तो कहती है वो कहाँ पे हो, मैं तुम्हारे घर आ रहा हूँ।
और कहता है मुझे अभी डील करनी पड़ेगी और फटाफट से एक जगह पे वो बर्फ रखता है। यहाँ पे दूही तो शॉक हो जाती है उसे कि वो मिलने आ रहा है। वो फटाफट से रेडी होके बाहर आ जाती है। यहाँ पे वो कहता है मैं तुम्हारा बॉडीगार्ड बनने के लिए बिल्कुल तैयार हूँ। लेकिन वो कहती है क्यों? तुम तो कल मना कर रहे थे। तो फिर वो कहता है नहीं, मैंने तुम्हारी बात बहुत ही ध्यान से सोचा, लेकिन वो क्या है वो तो खुद ही जानता है। उसके बाद उसके पास करीब आ जाता है, कहता है बॉडीगार्ड बनने के तैयार हूँ। तो वो कहते हैं ठीक है, आज से ही बन जाओ। उसके बाद कहता है चलो मैं तुम्हें कहीं ले जाऊंगा। उसके बाद वो हाथ पकड़ के चले जाता है बहुत ही ऊंची से एक टावर के पास। उसके बाद वो दोनों देखता है हाथ चल रहा होता है, तभी वो वहाँ पे हॉस्पिटल में पहुंच जाते हैं। वहाँ पे पानी से उससे हाथ तो बुझा लेता है। उसके बाद एक पेरेंट्स को देखता है जो रो रहे होते हैं। उसके बाद उनके पास जाता है। उनकी बेटी का यंशु नाम होता है, जो कि बहुत ही ज़्यादा बीमार होती है और वो क्रिटिकल कंडीशन में थी। लेकिन जैसे ही वो चुटकी बजाता है वो ठीक होने लगती है। तभी वो उसकी मॉम के साथ डील साइन करता है। कहता है 10 इयर्स के बाद आपको हेल पे जाना पड़ेगा। लेकिन उसकी मॉम कहने से पहले दो ही उसे रोकने लगती है, लेकिन वो नहीं सुनता क्योंकि हाथ उसके जल रहा होता है। लेकिन तभी उसकी मॉम कहती है मैं तैयार हूँ, अगर मेरी बच्ची ठीक हो जाएगी तो। जैसे वो लोग बाहर आते हैं वो केक के बारे में पूछता है, मुझे सेलिब्रेट करना है। लेकिन यहाँ पे दो ही तो काफी ज्यादा गुस्से में है क्योंकि वो सोचती है कि वो उसका फायदा उठा रहा है क्योंकि वो लोग मुसीबत में हैं। और कहती है मुझे तुम्हारा साथ नहीं चाहिए, ये कहने लगती है। लेकिन वो कहता है कुछ फ्री में नहीं मिलता दुनिया में। इसी वजह से वो कहती है देखो तुम ये सब ठीक नहीं कर रहे हो, मैंने बस बहुत लोगों को बचाया है, ऐसा कहने लगता है। लेकिन वो यहाँ पे कहती है तुम नहीं समझोगे, कह के वहां से गुस्से में चली जाती है। और यहाँ पे हमें डेमन तो वैसे ही खड़ा रह जाता है। तो हमें दिखाया जाता है जू को, उसके पास कोई आया हुआ है रात को और वो उसके ऊपर चिल्ला रही होती है, लेकिन वो दूर से देख रहा है। अब क्या है ये तो पता नहीं। उसके बाद हमें देखा जाता है डेमन को, जो कि केक मजे से खा रहा है। लेकिन तभी वहाँ पार्क आके बताता है कि उस रात को 12 बजे थी और उस दिन चांदनी रात थी। तो कहता है कि ये कब आएगा फिर से? तो कहता है वो 28 डे के बाद आएगा। तो यहाँ पे कहता है तुम तो अभी बॉडीगार्ड होना दोही की। लेकिन वो कहता है नहीं ऐसा नहीं है, यहाँ पे दोही को देखते हैं, कुछ सामान उसने मंगाया हुआ है, स्प्रे वगैरह है। और कहते है कि जो डेमन है वो सेव कर रहा होता है तभी भी दोई के बारे में सोचता है। उसके बाद हॉस्पिटल उस बच्ची से मिलने के लिए जाता है। तभी वो बताती है कि वो मैं अपने मम्मी डैड को वरी होना देखना नहीं चाहती। ऐसा हुआ था जो कि दो ही उसकी मीटिंग थी एक जगह पे और वही जगह पे वो उसी बच्ची के बर्थडे सेलिब्रेशन कर रहे होते हैं उसके मॉम डैड। ये देख के उसका ही माइंड चेंज होता है। जैसे ही दो ही कार से उतरने वाली थी, यहाँ पे कौन उसका वेट कर रहा था छतरी लेके क्योंकि बारिश हो रही थी। और ये एक सब सच में एक रोमांटिक सीन है। उसके बाद हमें क्या दिखाया जाता है कि उस दोनों वो ऑफिस पे काम पे आ गया है, लेकिन यहाँ पे जो उसकी मैनेजर सिंह है वो बहुत ही रूडली बिहेव करती है उसके साथ। यहाँ पे सभी एम्प्लॉज लोग वो उनको देख के खुश होते हैं क्योंकि वो बहुत हैंडसम था। जैसे ही वो लोग घर जा रहे होते हैं तो वो पूछता है कि तुमने अपना माइंड चेंज क्यों किया? ऐसा कहता है। लेकिन वो तो इस बात में बात नहीं करती। उसके बाद कहती है डेमन बनना क्या है, तुम्हारे फैमिली बिजनेस है और तुम कब से डेमन हो? तो वो बताता है कि वो 200 साल से डेमन है, लेकिन इससे पहले वो इंसान था, ऐसा बताता है। और कहता है देखो गॉड को भी तो हेल में काम करने के लिए आदमी चाहिए ना, इसी वजह से उसने मुझे चुना है। तो कहती है हाँ क्योंकि तुम एक कमीने हो। तो मैडम जू का मैसेज देख के उसके घर जाने लगती है। तभी वो देखती है मैडम जू को, जो कि मतलब देखते ही तो पता चलता है कि वो मर गई है। वो बहुत ही ज्यादा रोने लगती है और यहाँ पे डेमन को मतलब गोन को कहती है कि तुम मुझे बचा लो, तुम जो भी कॉन्ट्रैक्शन करना मैं कर लूंगी। हमें दिखाया जाता है फ्यूनरल में, जो कि आज फ्यूनरल है जू का। और यहाँ तो बिल्कुल अकेली पड़ गई है हमारी दोही। और बचपन में ही उसकी मॉम डैड की गुजरने की बात को वो याद करने लगती है किस तरीके से मैडम जी वहाँ पे आई होती है और वो रो नहीं रही होती है। तभी उससे बात करती है और वो अपना सारा फ्रस्ट्रेशन उसके ऊपर निकाल देती है और फाइनली रोने लगती है। तो मैडम यहाँ पे कहती है जू कहती है गुड गर्ल और दो प्रेजेंस में आ जाती है। और यहाँ पे कहती है कि मुझे यकीन नहीं हो रहा कि वो मर गई है, मुझे लगता है कि अभी भी वो कोई गेम खेल रही है और वापस आ जाएगी और सरप्राइज देगी ऐसा लग रहा है। तो ये पता चलता है कि कुछ हुआ है और फिर यहाँ पे देखती है कि सारे लोग काफी ज्यादा खुश हैं। यहाँ मतलब
फ्यूनरल में किसी को परवाह ही नहीं है कि मैडम जू अभी नहीं रही। ये देख के वो उसे काफ़ी दुःख होता है और वहाँ से वो निकल जाती है। हमें क्या दिखाया जाता है कि उसका किलर भी यहाँ पे आया हुआ है। दूही तो ग्रीन हाउस में आती है, वहाँ आके उसके मैडम जू के साथ सारी मेमोरी याद आ जाती है। तो ये वहाँ पे जो 9 का बेटा था वो आ जाता है और यहाँ पे वो सिगरेट पीने लगता था, लेकिन वो यहाँ पे रोक देती है और कहती है ये सब मत करो। तो वो कहती है आज हमारे लिए वैसे भी काफ़ी खुशी का दिन है, तो उसका सिगरेट नीचे गिरा देती है दूही और तभी वहाँ पे कौन आ जाता है और कहता है देखो मैं उससे सबक सिखाता है। हाथ पकड़ लेता है दूही का तो वो गिर जाता है और यहाँ पे उसे पीने के लिए शराब पीता है और दूही वहाँ आके बैठी होती है। तभी वो कहती है मुझे बुरा लग रहा है क्योंकि उनकी बच्ची भी उनके साथ कभी नहीं थी, वो हमेशा से अकेली ही थी और मैं उसे आखिरी बार भी गुड बाय ठीक से नहीं बोल पाई। ऐसा बोल के सोच रही होती है उनके बारे में। तभी यहाँ पे कौन उसके पास आता है और उसका हाथ पकड़ता है और तभी फटाक से उसका ड्रेस जो ब्लैक था वो व्हाइट हो जाता है और वो यहाँ पे कहता है कि तुम बस एक मौका दो और वो तुम्हारे पास ज़रूर आएगी, ऐसा कहता है। और तभी देखते हैं एक व्हाइट सी तितली उसके पास आके उसके हाथों में बैठती है और वो उड़ के जाती है उस फ्लावर के पास। तभी वो कहते हैं थैंक यू आप मुझे ढूँढने के लिए, पहले भी आप 17 साल पहले भी आपने ढूँढा था और आज भी ढूँढ लिया। उसके बाद हम देखते हैं सारे लोग एक जगह पे बैठे होते हैं, तभी वहाँ पे इंस्पेक्टर आता है और बताता है कि उन्होंने मेडिसिन कुछ खाया था पेन किलर, उसकी वजह से उन्हें ऐसा हुआ। तभी वो बताती है दोही कि उन्हें मेडिसिन लेना नहीं था क्योंकि उस पे एलर्जी था उस पेन किलर से और तभी उसे होश आता है कि मतलब याद आता है कि ये जो चा थे मिस्टर चा थे उनका भी मौत इसी वजह से शायद हुआ होगा और तभी सभी लोग इस बात को दबाना चाहते थे। लेकिन दोही यहाँ पे फ्यूनरल में सबके सामने वो बता देती है कि मैडम जू का किसी ने मर्डर किया है, मतलब उसका हार्ट अटैक नहीं हुआ है और यहाँ पे लोग उसे रोकने की कोशिश करते हैं। लेकिन यहाँ पे उम, अ, जो वकील होते हैं वो कहते हैं दोही को यहाँ रहना पड़ेगा। तभी वो बताते हैं कि सारी जो प्रॉपर्टी होती है वो मैडम जू ने दोही के नाम कर दी है, मतलब 1 साल के अंदर अगर उसने शादी कर लिया तो। तभी वो यहाँ पे दोन मतलब भुवन कहता है यही तो शायद सरप्राइज़ था। यहाँ पे सारे तो काफ़ी ज़्यादा नाराज़ हो गए हैं और सबके लिए लेटर छोड़ा है मैडम जू ने और दोही भी लेटर लेती है और मैडम जू की तस्वीर की तरफ देख के कहती है कि मैं ज़रूर ही उस कातिल को ढूँढ लूँगी। उसके बाद वो सीधे जाके गोंद के पास जाती है और उसे प्रपोज़ करती है शादी के लिए और ये सब देख के तो सारे ही शौक़ी हो जाते हैं कि ये सब क्या हो रहा है और तभी ये वाला जो एपिसोड यहीं पे ख़त्म हो जाता है।